आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल ही सब्सक्राइब किया इसी वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इलीगल इमिग्रेशन को हमेशा मैंने डिस्करेज किया है अपने बहुत सारे वीडियोस में। तो आज की इस वीडियो में मैं वही पुराने टॉपिक्स रिपीट नहीं करूंगा, बल्कि आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम सबको ये जाननी चाहिए, लेसन लेना चाहिए जो भी ऐसा करने की सोच भी रहा है अपने दिमाग के किसी भी हिस्से में। तो यूएसए से डिपोर्टेशन धड़ाधड़ हो रहे हैं, हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, डिपोर्टेशन पहले भी होते रहे आगे भी होते रहेंगे, लेकिन अभी क्योंकि ये सुर्खियों में है इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक आपसे डिस्कस करूँ। एक रियल स्टोरी एक बंदे की जिसको डिपोर्ट किया गया है। वैसे जितने लोग अब तक डिपोर्ट होके आए हैं और आगे भी जो आएंगे सबकी अपनी स्टोरी है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने की कितना रिस्क है, कितना लॉस हुआ और अब आगे क्या ऑप्शन है। तो एक बंदा है पंजाब से, इसका नाम सौरभ है, वो वापस आया है। ठीक है, तो इसने ये बताया कि ये जनवरी 27 को यूएस में इलीगली इंटर किया था। 27, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और कुछ घंटों के भीतर ही इसे पुलिस ने पकड़ लिया, बॉर्डर पुलिस ने। उसे पुलिस थाने ले जाया गया और उसके बाद 2-3 घंटे बाद सारी तलाशी सब कुछ चेकिंग करने के बाद उसे कैंप ले गया गया। ठीक है, कैंप में ये 15 से 18 दिन रहा, और वहाँ जैसा ये कह रहा है इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, कोई उनकी बात नहीं सुना। और 2 दिन पहले उसे ये बोला गया कि आप दूसरे कैंप ले जाएंगे, लेकिन जब उसे हाथ पैर में चेन बांध के फ्लाइट में जब पढ़ा बैठाया गया तब बताया कि भाई वापस हिंदुस्तान जा रहे हैं। अब इस बंदे ने 45 लाख रुपए खर्च किए हैं, जो कि इसके माँ बाप ने अपनी जमीन बेचकर और रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर दिए हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा लॉस है ना इसके लिए। अब देखिए जब ये वापस आ गया है तो वो पैसे तो गए, करेक्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस गए, मुझे नहीं लगता एजेंट लौटाएगा, लेकिन अगर लौटा दे तो बहुत अच्छी बात होती है, बट मुझे नहीं लगता। अब जिस बंदे को इन्होंने जमीन बेची है वो तो जमीन वापस करेगा नहीं, करेक्ट। और जिन रिलेटिव से पैसे लिए हैं वो भी तो कोशिश करेंगे ना कि मेरे पैसे वापस आए। अगर छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है, बट आजकल ऐसे केसेस कम ही होते हैं। ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसे मिला क्या ये करके? कुछ नहीं, जीरो। और अब वो तो चलिए बैक टू जीरो हो गया। परिवार बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, हर तरह से। लोग पीछे पड़ जाएंगे, कर्जदार, बहुत कुछ होगा, मेंटल हरासमेंट, क्या क्या नहीं हो सकता अभी। लेकिन अगर इस जर्नी की बात करें कितना डिफिकल्टी से गया, तो इस बंदे ने भारत छोड़ा 17 दिसंबर को। इसे मलेशिया ले गया गया, वहां पर एक वीक रख के वापस इंडिया लाया गया, और वहां मुंबई में से 10 दिन रखा गया। तो अब ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों किया गया? तो बेसिकली मुझे जहाँ तक समझ में आता है, ये इसलिए किया गया कि ताकि इस बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए, जिससे कि आगे दूसरे कंट्री माने ट्रांजिट रूट में जाने में इसको सुविधा हो। तो उसके बाद जैसा इसने बताया इसे एम्स्टर्डम ले गया गया, तो मैंने कहीं ये नहीं पढ़ा कि शेंजन वीज़ा पे गया, बट आई थिंक शेंजन वीज़ा पे गया, क्योंकि अगर एम्स्टर्डम की फ़्लाइट ले रहा है तो ऑब्वियसली बिना वीज़ा के तो नहीं ले जाया जाएगा। वहाँ एम्स्टर्डम से उसे पनामा ले गया गया, और वहाँ से टापाचुला, और फिर मेक्सिको सिटी। मेक्सिको सिटी से इसे 3-4 दिन लगे बॉर्डर क्रॉस करने में। तो पनामा ये सब लोकेशन में कितना टाइम लगता है, कितना डिफिकल्टीज है, ये सब पता है लोगों को। तो मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं है। लोगों ने ये भी कहा है कि वहाँ डेड बॉडीज पड़ी हुई है, कंकाल है, उनके बीच से जाना पड़ता है। नदी, जंगल, ये वाला रास्ता होता है। तो इतनी तकलीफ, इतनी डिफिकल्टीज के बाद वो पहुंचे यूएस। वहां पर इनको मतलब इनके मोबाइल फोन्स तक ले लिए गए, कैंप में रखा गया उनको। उनकी अपील कोई नहीं सुना, और ऐसे जंजीरों में जकड़ कर वापस भेज दिया गया। अब वो लोग भारतीय सरकार से मदद की गुहार लगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि सरकार इसमें क्या मदद कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने इलीगल रूट लिया। बट मैं ये जरूर चाहूंगा सरकार से कि ऐसे एजेंट्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ये रोके, ये गैंग को पनपने से रोके जो ऑलरेडी काफी फैला हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, कि हम सब इससे लेसन लें कि इस तरह की इलीगल चीजें पे नहीं करते। देखिए इस बंदे के साथ आज क्या है, वापस ग्राउंड जीरो पर आया, पूरी परिवार की फैमिली चल का जो पैसा था वो चला गया। अब इसे क्या करना है, वहीं पर अब कुछ काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, डिपोर्टी की टैग लग गई। अब फ्यूचर में कहीं और का वीजा अप्लाई करेगा, ये डिटेल्स तो निकल आएंगे ना सामने, क्या होगा फिर? तो लेसन लीजिए दोस्तों और आगे बढ़िए। और अगर आपको दूसरे किसी भी देश में जाना है, ये कोई गलत बात नहीं, मैं खुद कनाडा में रहता हूँ, इंडियन बॉर्न के, लेकिन मैंने कोई गलत रास्ता नहीं चुना। मैंने प्रॉपर तरीके से वीज़ा अप्लाई करके प्रॉपर तरीके से इमिग्रेशन लिया है। तो प्रॉपर वीज़ा के थ्रू आइए, जिसमें कुछ गलत नहीं है। यही कहता हूँ दोस्तों। वीडियो देखने के धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके आ दीजिएगा और अपना कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद।